जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 26 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ओके, यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी दीज कार्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 10 ऑफ पेंटिकल की। आप लोग रिच हैं, आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है। आपके पार्टनर आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, काफ़ी पैसा अर्न कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 1, 11, ओके, एंड 3 एंड 5 एंड वन मोर इज 1 अगेन। देखिए 1 की एनर्जी कितनी आई है, मतलब 11, 11, 10, 10, 111, ये सब कुछ आप लोग बहुत देख रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है थोड़ा सी, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके पार्टनर का कोई पास्ट हो सकता है जो काफ़ी पेनफुल था, या तो आप ही के साथ था या किसी और के साथ था। मुझे ज़्यादातर फीलिंग आ रही है कि इनका कोई पास्ट था जो बुरा था, किसी ने इनको डिस किया था, पेन दिया था, या तो पैसे में किसी ने पैसा उड़ा दिया था, या किसी ने पैसे को लेकर के इनको पेन दिया था, या कोई इनका पैसा लेके भाग गया था। मे बी इनके बिजनेस या जॉब में किसी ने कुछ इनको डिस किया था, या प्यार के मामले में, शादी के मामले में। तो ये इन चीज़ों को पकड़ के बैठे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है कि अगर ये पास्ट को लेके चलते रहेंगे तो ये कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओके, तो जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि अभी अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हैं। मे बी आपके साथ कनेक्शन बनाने में इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही थी कि ये अपने पास्ट को छोड़ नहीं रहे थे, जिस वजह से दिक्कतें आ रही थी, डिले हो रहा था। 11, 1, 12, 12, 12 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 12 का मतलब हो गया यस, आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज हो गया था। या तो इन्होंने आपको गलत जज किया था, या फिर इनको फील होने लगा था जैसे इनको किसी से प्यार नहीं हो सकता, या प्यार करना ही गलत है। तो अगर ये आपके साथ कनेक्ट हुए भी थे तो ये पूरी तरीके से नहीं कनेक्ट थे। मतलब इनके अंदर एक डर हमेशा बना रहता था कि आप इनको डिच कर देंगे, या फिर आप इनके साथ वही सब कुछ करेंगे जो इनके साथ पास्ट में कभी हो चुका था। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इनको कभी वो सब कुछ नहीं मिल पाएगा जो ये चाहते हैं। तो इनको समझ में आ चुका है कि आगे बढ़ना है तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यस, ये देखिए इनका पास्ट ऐसा था, किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया था, बिट्रे किया था, एंड इनको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया था। अब ये कुछ भी हो सकता है, फाइनेंसेस से लेके, लव से लेके, मैरिज से लेके कुछ भी हो सकता है। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आप ही से इंस्पायर हो रहे हैं, या ये किसी से इंस्पायर हुए हैं। किसी ना किसी वजह से इनके अंदर एक मोटिवेशन आया है। इनको फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे ये बहुत कुछ करने के लिए बने हैं, ये सितारों तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये अपना नाम रोशन कर सकते हैं, ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे लिटरली जैसे कुएं का मेढक होता है, ठीक, वो देखता है कि वो सोचता है कि बस इतनी ही दुनिया है। जितना कुएं का मेढक जो होता है वो इसीलिए बोला आता है क्योंकि उसको लगता है जितना बड़ा ये कुआं है, कुआं का मतलब वेल, ओके, जितना बड़ा ये वेल है उतना ही बड़ा, उतनी बड़ी दुनिया है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब उसको किसी समंदर में डाल दिया जाता है या किसी नदी में डाल दिया जाता है तब उसे पता चलता है कि दुनिया तो इससे भी कहीं बड़ी है। तो या तो
आपने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इनको लग रहा है कि बहुत कुछ करने के लिए है लाइफ में, या फिर ये किसी से भी इम्प्रेस हो चुके हैं जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे अब ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लिया था, ये अनलिमिटेड हैं। ओके, तो अब ये इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे ये फालतू में अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे थे, किसी और की गलतियों की सज़ा खुद को दे रहे थे। यहाँ पे 6 नंबर आ चुका है। 6 नंबर तो होता है वीनस का। वीनस का मतलब होता है रोमांटिक, लव एंड लग्जरी। तो मे बी इनके प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, या फिर इनको आपसे प्यार हुआ है एंड उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके अंदर फिर से वो रोमांटिसिज्म निकलने लगा है। फिर से इनको फील हो रहा है कि जैसे प्यार में इनको अभी भी चांसेस मिल सकते हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं अगर ये चाहें तो। इन्होंने अगर सोचे ही नहीं, भाई अगर आप सोचेंगे कि आगे कुछ नहीं हो सकता तो आप रास्ते ढूंढना ही बंद कर देंगे, एंड अगर आप सोचेंगे कि कुछ हो सकता है तो फिर आप कुछ ना कुछ ढूंढना चालू करेंगे। तो बस वही चीज़ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। 11 1 12, यहाँ पर 11 1 12 फिर से आ गया, एंड ये आया है 6 अगेन। ओ माई गॉड, आपको 12 12 भी दिख रहा हो सकता है, 66 भी दिख रहा हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया है 12, यहाँ पे आ गया है 6। 12 एंड 6 हो गया 18। यस, आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि पहले आपके पार्टनर बहुत दिमाग से चल रहे थे कि ये सही है, वो गलत है, ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है, ये इन सब चक्करों में पड़े थे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए। हमेशा डर डर के रहना, मतलब देखिए हर चीज़ लाइफ में एक ही बार होती है, डेथ भी एक ही बार होती है। ओके, एंड जो इंसान बहुत बुरा झेल चुका है उसको तो और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि डरपोक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उससे भी तो निकल ही आया ना। तो जब आप एक इतनी बड़ी मुसीबत से निकल चुके हैं तो आप डर क्यों गए? आपको तो इतना समझ जाना चाहिए था कि जब आप इससे निकल आए तो फिर आप किसी भी चीज़ से निकल सकते हैं। ये भी तो एक नज़रिया आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि अरे मेरे साथ तो उस वक्त ऐसा ऐसा हो चुका है, अब कहीं ऐसा ना हो दोबारा हो जाए, तो क्या रहेगा कि फिर आप लोग वही चीज़ आपके लिए पेनफुल, मतलब जिसे मैं आपको बताती हूँ फटे दूध से रसगुल्ले बनाना, वो क्या होता है कि आप एक ही चीज़ को उससे डर जाएं, लिमिटेड हो जाएं, घर के अंदर छुप के बैठे रहें कि मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाएगी। या फिर आप ये सोच लें कि जब वो मुसीबत आई थी तब भी आप बिल्कुल अननोन थे एंड तब आपने उससे निपट लिया, तो फिर आप आगे इससे बड़ी दिक्कतों से भी निपट सकते हैं। ओके, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर वे, मतलब आपके क्या बोलते हैं यार उसको, नज़रिए को। मेरी इंग्लिश गायब हो गई बिल्कुल। नज़रिया ही समझ लीजिए, मतलब आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है, दिमाग कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी ना किसी से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। क्लाउड हंग्री सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक शिट अप ड्रामेटिक। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो आपका पर्सन है, ओ माय गॉड, देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा इनका पर्सनालिटी बतानी पड़ेगी। इन्होंने काफ़ी चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं। इन्होंने क्या किया है, ये इतना डर गए थे, मैंने बताया ना कि या तो आप डर लो या तो लड़ लो। इन्होंने दूसरी वाली पर्सनालिटी चूज़ कर ली, डरने वाली, कि अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा या नहीं निकलूँगी। सबसे पूछ पूछ के काम करना, परमिशन ले ले करके, कि दूसरे लोग कहेंगे तब ये बात मान लेंगे, क्योंकि इनको अपनी बुद्धि पे डाउट होने लगा। इनको लगा कि इन्होंने पहले कुछ किया था ऐसा जिसके रिजल्ट इनको भयंकर वाले झेलने पड़ गए। तो इनको लग रहा है कि अब इनका दिमाग, मतलब जैसे किसी इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, फिर वो क्या करता है कि दूसरे लोगों से पूछ पूछ के सारे काम करता है कि भाई तुम बता दो सही है कि नहीं, तुम बता दो। जो इनको अपने जीनियस लोग लगते हैं उन पे विश्वास करना। अब चक्कर ये होता है कि उनमें कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये पर्सन खुश रहें, या फिर आपकी वो एंटी हो सकती है जिसने इनको नो बोल दिया, जिसने बता दिया कि ऐसा मत करो, या जिसने कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर दिया आप लोगों की लव स्टोरी में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने क्या किया है, सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक शिट अप ड्रामेटिक। इन्होंने चीज़ों को ऐसा गड़बड़ झाला बनाया है कि आपसे बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, एंड बहुत सारी शिटी चीज़ें की हो सकती हैं आपके साथ।
एंड इसका मेन रीज़न ये था, मेन रीज़न थर्ड पार्टी है, एंड थर्ड पार्टी का भी मेन रीज़न है आपके पार्टनर की वीक पर्सनैलिटी, इनका परसेप्शन, नज़रिए का इंग्लिश याद आ गई, परसेप्शन। तो इनका जो है परसेप्शन गलत हो गया था, इनको लगने लगा था मैं कुछ नहीं हूँ, जो मेरे वेलविशर मुझे बताएंगे वही मैं करूँगा, एंड इस वजह से इन्होंने सारी चीज़ों में रायता फैलाया है, बहुत तगड़ा वाला। ओके, 3 and 1 4 एंड ये हो गया 15। यस, ये थर्ड पार्टी डेविल थी, एंड ऐसे लोग अपने आसपास के डेविल को पावर दे देते हैं कि लो भाई ये मेरी सारी पावर तुम्हारे पास है, अब तुम मुझे चाहे जैसा डांस करवाओ। तो इनके जो वेलविशर हैं, सो कॉल्ड वेलविशर, उन्होंने इनको बहुत तगड़ा वाला डांस करवाया है, एंड आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपका खून खौल गया है, आप लोग बिल्कुल धर्मेंद्र पाजी वाली एनर्जी में आ चुके हैं कि अब सामने भी दिखाई पड़ गया तो कट ऑफ कर देंगे, आपको इतनी गुस्सा आ चुकी है। अनइंटरेस्टेड, क्योंकि आप लोगों ने या तो इनको कट ऑफ कर दिया है, या तो ये आपके पास आए थे ऑफर लेके, आपने नो बोल दिया, या फिर आपको ऐसा डाउट होता है कि ये पर्सन आप में अनइंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सेज एनीथिंग डज एनीथिंग, बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो इनकी ये सब चीज़ें किसी थर्ड पार्टी की वजह से थी, जो डेविल थी, जो नहीं चाहती थी कि आप लोगों का यूनियन हो, एंड उसने जैसे इनको अपने इशारों पे चलाया है। यस, तो अब आप नाराज़ बहुत हो सकते हैं, एंड ये बहुत परेशान है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। ये चाहते तो हैं आपके साथ फैमिली बनाना, लेकिन उसके लिए इनको खुद में हिम्मत करनी पड़ेगी। ये या तो आपके खानदान से हैं, नेबरहुड से हैं, या क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब जान पहचान अच्छी खासी हो सकती है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, या जिनको लग रहा है कि आपके पास इनसे बढ़कर के ऑप्शन हैं, एंड अब ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको, ये देखिए इनकी हालत, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि अब आप तो पक्का किसी और को चूज़ कर लेंगे, इसी वजह से आप इनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने किसी और के कहने पर अपना ईगो इतना हाई कर लिया था कि आपको फील होने लगा जैसे ये आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है ये आपको छोड़ के चले भी गए हों इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, उसने इनको भड़का दिया था। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।